अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हम एक और कंपैरिजन करने जा रहे हैं जिसके अंदर एक है YB125Z और दूसरा है Honda CB125F। आज इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के अंदर आपको इन दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की लेटेस्ट प्राइजेस क्या क्या चल रही हैं, इनकी लेटेस्ट प्राइजेस CB125F की और YB125Z DX दोनों की प्राइजेस क्या हैं लेटेस्ट जो अब जुलाई के अंदर चल रही हैं, तो वो आपको बताऊँगा। और उसके अलावा इनकी स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर्स क्या क्या हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक चूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले CB125F की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मीटर है, इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ये तमाम चीज़ें इस बाइक के अंदर मिलेंगी। उसके अलावा अगर इसके असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल जाएगा इसके अंदर आपको। इसके बाद अगर यामाहा की बात कर ली जाए तो YB125Z DX के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट है। और उसके अलावा अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हॉर्न, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हेडलाइट हाई लो मिल जाएगा। इसके अंदर डिपर और किल स्विच अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आते हैं हेडलाइट्स की तरफ। तो आप Honda CB125F की हेडलाइट देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट काफ़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने। स्पोर्टी शेप हेडलाइट है इस बाइक की विद हेलोजन बल्ब। और उसके अलावा इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। अगर बाइक के फ्रंट मडगार्ड की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक का फ्रंट मडगार्ड है और बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है जिसकी वजह से बाइक की जो स्ट्रॉइंग पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आते हैं यामाहा की तरफ। तो YB125Z DX की जो हेडलाइट है ये राउंड शेप हेडलाइट है। इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा विद पार्किंग बल्ब। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं वो फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के शॉक्स मिल जाएंगे। फ्रंट मडगार्ड इस बाइक का भी हार्ड प्लास्टिक है। और अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयमेंट्स मिल जाएंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर आपको सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। अगर मैं होंडा की बात करूं तो होंडा के अंदर आपको फ्रंट पर सेम टायर मिल रहा है, मतलब सेम साइज़ का टायर मिल रहा है। और उसके अलावा उसके अंदर जो डिस्क ब्रेक है वो डुअल पिस्टन है, जबकि जो YBZ के अंदर आपको सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है। तो इस हिसाब से जो होंडा की डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो टायर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिल रही है और टायर क्वालिटी आपको होंडा के अंदर भी बहुत अच्छी मिल रही है। इसके बाद आते हैं टैंक्स की तरफ। तो सबसे पहले होंडा की बात करते हैं। तो Honda CB125F का जो टैंक है ये 12.3 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है। इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो बेसिकली पेट्रोल एवरेज डिपेंड करती है राइडर के ऊपर। राइडर अपने बाइक को किस कंडीशन में रखता है और वो किस स्पीड में चलाता है। अगर आप 40 से 60 की स्पीड मेंटेन रखते हैं अपने बाइक के अंदर तो आपको ये बाइक 45 तक एवरेज दे सकता है, मे भी आपको ज़्यादा भी मिल जाए इससे। लेकिन अगर आपका बाइक अच्छी कंडीशन में नहीं है और आप ख़ुद थोड़ा सा भगाते हैं, इसको रश चलाते हैं, तो ये इस बाइक की आपको एवरेज 30 to 35 मिल सकती है। मिनिमम 30, मैक्सिमम 45 आपको मिल सकती है, 50 भी तक भी मिल सकती है। इसके अलावा सीट की बात की जाए तो इस बाइक की सीट भी बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर YBZ की बात कर लीजिए तो YBZ DX के अंदर आपको 13 लीटर्स का टैंक मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है बस होंडा से। और उसके अलावा इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 45 किलोमीटर पर लीटर आपको मिल जाएगी, प्लस भी मिल सकती है। और मिनिमम इसके अंदर आपको 40 तक एवरेज मिलेगी। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की सीट भी बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट बनाई गई है इस बाइक की। इसके बाद आते हैं इंजन की तरफ। तो सबसे पहले होंडा के इंजन की बात कर लेते हैं। तो Honda CB125F का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक के अंदर आपको कंफर्ट इतनी नहीं मिलती, लेकिन आपको स्पीड अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है इस बाइक की वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस बाइक का बोर 56.5 mm है। बाइक का जो स्ट्रोक है वो 49.5 mm है। बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.0:1 है। और अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी। उसके अलावा इस बाइक की अगर स्पीड की बात कर ली जाए, क्योंकि स्पीड से काफ़ी लोग स्पीड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस बाइक की आपको स्पीड 110 तक मिल जाएगी।
110 तक इस बाइक की स्पीड है। और अगर इसकी पिक की बात की जाए तो इस बाइक की पिक बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की पिक भी बहुत अच्छी बनाई है। अगर आप लोगों ने डीलक्स पहले चलाया हुआ है या डीलक्स के ऑनर्स अगर इस बाइक को परचेज़ करेंगे तो उनको डिफरेंस नहीं लगेगा इतना। इसके बाद आते हैं यामाहा की तरफ। तो यामाहा का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है विद बैलेंसर शाफ्ट। इसमें बैलेंसर शाफ्ट है और ये ओवरहेड कैमशाफ्ट है, तो ये कंफर्ट की तरफ ज़्यादा है, जबकि जो ओवरहेड वाल्व इंजन है वो स्पीड की तरफ ज़्यादा है, लेकिन उसमें कंफर्ट नहीं है। इस बाइक के अंदर स्पीड इतनी नहीं है लेकिन कंफर्ट है। उसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक का बोर 54 mm है और स्ट्रोक भी इस बाइक का 54 mm है। 10.0:1 इस बाइक का कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे, और होंडा के अंदर भी आपको दोनों मिल जाएंगे, किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है, जबकि आपको होंडा के अंदर सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है। और अगर इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो स्पीड है वो 120 है और पिकअप इस बाइक की होंडा से कम है। इसके बाद आते हैं बैक साइड की तरफ। तो होंडा के अंदर जो आपको बैक पर चेन कवर मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये फुल चेन कवर है। उसके अलावा इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल बाइक के अंदर आपको बैक पर शॉक्स मिल जाएंगे। इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का आपको बैक टायर मिल जाएगा। 18 इंच के इस बाइक के अंदर अलॉरिम्स है और इस बाइक के अंदर बैक पर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। और अगर ड्रम ब्रेक की बात की जाए तो ड्रम ब्रेक भी अच्छी है, ड्रम ब्रेक भी बुरी नहीं है इस बाइक की। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हैं। सिलेंसर इस बाइक का ब्लैक पाउडर कोटेड है और क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर, और इसका साउंड बिल्कुल डीलक्स से मिलता जुलता है। अब अगर इस बाइक की बैक लाइट की तरफ आ जाएं तो इस बाइक की आप सबसे पहले कैरियर देख लें, और उसके अलावा अगर इसकी बैकलाइट की बात कर ली जाए तो डीलक्स से मिलती जुलती इसकी बैकलाइट है। सिंपल बल्ब है इसके अंदर और हार्ड प्लास्टिक का इस बाइक के अंदर आपको बैक पर मड गार्ड मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं DX की तरफ। तो DX के अंदर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है, लेकिन ये ब्लैक है जबकि उसके अंदर सिल्वर था। और अगर इस बाइक के बैक शॉक्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर भी आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल बैक पर शॉक्स मिलेंगे। इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है और उसके अलावा 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉरिम्स मिल जाएंगे। और अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। ड्रम ब्रेक का कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम ही है, बैक ब्रेक्स दोनों की ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हैं। उसके अलावा इस बाइक के अगर सिलेंसर की बात कर लीजिए तो इस बाइक का जो सिलेंसर है ये भी ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है विद क्रोम प्लेट, लेकिन इस बाइक का साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है होंडा से। इसके बाद अगर इस बाइक की बैक लाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो बैक लाइट है उसकी शेप काफ़ी चेंज है और इसकी शेप का ज़्यादा अच्छी है होंडा से, और सिंपल बल्ब है इस बाइक के अंदर भी। और इस बाइक का जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का है। अब बात करते हैं कि होंडा के अंदर आपको कंफर्ट लेवल कितना मिल रहा है। तो होंडा CB125F के अंदर आपको जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है उसको मैं रेट करना चाहूँगा 7/10, क्योंकि इस बाइक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं, 40 की स्पीड में भी फील होती हैं। जब आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड फिर फील होती हैं। और उसके अलावा इस बाइक की अगर शॉक्स की बात कर ली जाए तो काफ़ी हद तक झटके इसके शॉक्स अब्जॉर्व कर लेते हैं। शॉक्स इस बाइक के बहुत अच्छे हैं, सीट इस बाइक की बहुत अच्छी है। तो इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ वाइब्रेशंस का मसला होता है, झटकों का इतना मसला नहीं होता। इसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो मुझे इस बाइक के पर्सनली टायर्स बहुत पसंद हैं। अगर आप इसकी जगह होंडा CB150F को देखें तो उसका फ्रंट टायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस बाइक का फ्रंट टायर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस बाइक का फ्रंट टायर उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। उसके अलावा इसके अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है, तो ब्रेकिंग वाइज भी ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो टायर्स अच्छे होने की वजह से और जिस तरह की इसकी लुक है और जिस तरह की बाइक की फील आती है तो इस हिसाब से बाइक का जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बाइक रोड पे जम के चलता है। और अगर गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो गियर बॉक्स भी स्मूथ है इस बाइक का। और इसके अलावा अगर इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इसका सीटिंग पोस्चर अच्छा है। आप अगर इस पर लॉन्ग राइड्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग राइड से मुराद मेरी नॉर्दर्न एरियाज़ तक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप फॉर एग्जांपल आप मुल्तान से भावलपुर चले जाते हैं जो तकरीबन 100 किलोमीटर्स बनता है, आप इतनी राइड कर लें या 150 या वो 200 किलोमीटर्स तक की राइड कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशंस है तो वो थोड़े सा आपको ज़्यादा थका देंगी। उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। इस बाइक की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अगर आप CB150 से कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ी सी अच्छी है।
क्योंकि इस बाइक के जो मोस्टली पार्ट्स हैं वो डीलक्स के हैं, डीलक्स के मोस्टली पार्ट्स इसके अंदर लग जाते हैं। इंजन पार्ट्स का तो कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका अक्सर इशू बन जाता है। कभी अवेलेबल होंडा के पास नहीं होते, कभी वो मंगवा के देते हैं आपको, कभी कभी अवेलेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते। ये सीन चल रहा है इस बाइक का। उसके अलावा इस बाइक की अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो इसका मैकेनिक्स का कोई भी इशू नहीं है। और रोटर डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो रोटर डायरेक्शन इस बाइक की अभी भी है। और इसके अलावा अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की अब जुलाई के अंदर जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,500 रुपये। अब आते हैं यामाहा की तरफ। तो यामाहा का कंफर्ट लेवल की अगर बात कर ली जाए तो यामाहा YB125Z के कंफर्ट लेवल में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इस बाइक का जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट में इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और आपको 60 अगर आप 60 या 70 क्रॉस नहीं करेंगे आपको कुछ हल्की फुल्की वाइब्रेशंस तब भी फील नहीं होंगी। इसके अलावा इस बाइक की अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की भी बहुत अच्छी है। इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के टायर्स भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेकिंग वाइज मैं थोड़ी सी ज़्यादा नंबर दूंगा उस होंडा को, क्योंकि होंडा के अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है जबकि इसके अंदर सिंगल पिस्टन है, तो ब्रेकिंग वाइज थोड़ा सा आपको होंडा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। उसके अलावा रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो रोड ग्रिप इस बाइक की ज़्यादा बेहतर है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो गियर बॉक्स इस बाइक का ज़्यादा स्मूथ है। इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है, और इस बाइक को अगर आप लॉन्ग टूर्स पे लेके जाना चाहें, यही 100 किलोमीटर्स की राइड या 200 किलोमीटर्स की अगर आप राइड करना चाहें तो आप इस बाइक के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे बनिस्बत होंडा के। और उसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक के पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। पार्ट्स इस बाइक के अवेलेबल हैं, पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। और मैकेनिक्स की अगर बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स का भी हल्का फुल्का इशू कभी कभी बन जाता है, क्योंकि मैकेनिक्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन उनको काम नहीं आता, अक्सर को काम उनको करना नहीं आता इस बाइक का। इसके अलावा अगर इस बाइक की रोड डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो रोड डायरेक्शन इस बाइक की नॉर्मल है, क्योंकि आप लुक देख सकते हैं इतनी कोई ख़ास लुक नहीं है, तो इसकी मैं रोड डायरेक्शन नॉर्मल ही कहूँगा। उसके अलावा अब लास्ट में बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो इस बाइक की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,90,000 रुपीज़, 1,90,000 रुपये इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक चूज़ करना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा आपको प्राइजेस दोबारा से रिमाइंड करा दूं। जो YB125Z DX की प्राइस है वो है 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपीज़, जबकि जो आपको होंडा की प्राइस मिल रही है होंडा CB125F तो उसकी प्राइस है 2,05,500 रुपये, 2,05,500 रुपीज़ उस बाइक की प्राइस है। तो दोनों की प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो आप इन दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो मैं सिंपल सी बात करूँगा कि डेली यूज़ में आपको कंफर्ट चाहिए तो आप जाएं YBZ की तरफ। डेली यूज़ में अगर आपको स्पीड चाहिए, मतलब स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड वाइज मैं सिर्फ पिकअप कहूँगा, पिक वाइज होंडा ज़्यादा बेहतर है। और अगर टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो टॉप स्पीड वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 110 किलोमीटर पर आवर होंडा की स्पीड है और 120 है यामाहा की, तो राउंड फिगर करके आप लोग 115 कर लें ऑलमोस्ट, कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम टॉप स्पीड है। हालांकि अभी तक किसी ने चेक नहीं की, ना पर्सनली मैंने चेक की है, तो इसी वजह से मैं आपको टॉप स्पीड का सिंपल बता रहा हूँ कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही टॉप स्पीड होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए डेली यूज़ में, क्योंकि दोनों बाइक्स जो हैं वो डेली यूज़ के लिए हैं, और डेली यूज़ में जो यामाहा है वो ज़्यादा इन होता है, क्योंकि सीट आप इसकी देख सकते हैं, इसकी सीट थोड़ी सी फ्लैट है, जबकि होंडा CB125F की जो सीट है वो थोड़ी सी स्पोर्टियर लुक वाली है, थोड़ी सी स्पोर्टियर टाइप है। जो पीछे वाला है वो ज़्यादा ऊंचा होकर बैठता है, जबकि YBZ के अंदर इस तरह नहीं है। YBZ की जो सीट है वो थोड़ी सी फ्लैट है, तो इतना ज़्यादा आपको फैमिली बिठाने में मसला नहीं होता। थोड़ा सा आपको मसला फील होता है होंडा के अंदर, बाकी यामाहा के अंदर मसला नहीं होता। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।